हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू सैनी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम एनसेम्बल पढ़ रहे थे। एनसेम्बल हमारे तीनों कंप्लीट हो गए थे। इसके अंदर अपन ये देखने वाले हैं कि एनसेम्बल को रियलाइज करने के लिए क्या काम में लाया जाता है, और वो काम में लाया जाता है फेज पॉइंट। यहाँ से अपन फेज पॉइंट अपना टॉपिक रहेगा आज का। इससे पहले अपन ये लिख लेते हैं कि रियलाइज करने के लिए अपन फेज पॉइंट को काम में लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जो एनसेम्बल है वो स्टैटिकल जो सिस्टम है उसकी जो मोशन है या उसकी स्टडी करने के लिए काम में लाया जाता है। अब अपने को ये रियलाइज होना चाहिए कि जो फेज पॉइंट है वो एनसेम्बल कैसे रियलाइज कराता है, वो आज अपन देखने वाले हैं। तो यहां से अपन एक पहले आप हैशटैग दे के लिख लो। हैशटैग क्या रहेगा आपका? हैशटैग ये दे लो, एनसेम्बल इज ए मैथमेटिकल टूल टू स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ये एक तरह से मैथमेटिकल टूल है एनसेम्बल, क्योंकि तीन तरीके से अपन तीन प्रकार के एनसेम्बल पढ़े, तो तीन तरीके से अपन किसी सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। तो वो जो एनसेम्बल है उसको रियलाइज अपन फेज स्पेस के थ्रू कर सकते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं, एंड द टेक्निक बाय विच वी कैन realize the ensemble is phase space। अब आगे देखेंगे अपन कि एक फेज स्पेस के अंदर एनसेम्बल को रियलाइज कैसे करते हैं, कैसे एनसेम्बल बनता है। तो अब फिर अपन आज का टॉपिक डालते हैं फेज पॉइंट। पहले फेज स्पेस को पढ़ेंगे, फिर फेज स्पेस के अंदर देखेंगे क्या रियल में ऐसा एनसेम्बल बनता है कि सिस्टम्स का कलेक्शन है उसके अंदर। यहां से फेज स्पेस आपका आज का टॉपिक है। फेज स्पेस होता क्या है? जैसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, उसके अंदर तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है किसी पार्टिकल की मोशन को पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर अपन ने टाइम कोऑर्डिनेट और इंक्लूड कर दिया तो वो 4 डायमेंशन स्पेस हो गया। ऐसे ही कंप्लीट तौर पे किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन बोल रहा हूं मैं इस बार, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फेज स्पेस की बात करते हैं। क्योंकि फेज स्पेस के अंदर अपन पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी काम में लेते हैं। तो जो इसका मतलब जो मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है उस स्पेस को अपन क्या बोल देते हैं? फेज स्पेस बोल देते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं द स्पेस विच इज फॉर्म्ड बाई position and momentum coordinates is called phase space। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन देखें और डेफिनेशन इसकी कैसे दे सकता है सिंपल वे में। पोजीशन and momentum space is phase space। पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट काम में आएंगे, उसको अपन बोलेंगे फेज स्पेस। फिर बात आती है इस फेज स्पेस को अपन दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। कैटेगराइज यहां से अपन ये लिख सकते हैं, फेज स्पेस इज categorized in two space। मतलब फेज स्पेस को दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से में? एक तो आपके पास, एक को तो बोलते हैं म्यू स्पेस, एक को अपन बोलते हैं गामा स्पेस। गामा स्पेस ये 4
सिंगल पार्टिकल, और ये होता है फॉर एन पार्टिकल। अब बात करते हैं कि कैसे सिंगल पार्टिकल, कैसे एन पार्टिकल, मतलब क्या गामा स्पेस होता है, क्या म्यू स्पेस होता है। तो अपन इसको देखने एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में लिखने वाले हैं गामा स्पेस और म्यू स्पेस के बारे में। तो देखो गामा स्पेस क्या होगा, आपके पास ये आपके पास कोई स्पेस कोऑर्डिनेट है, इधर क्यों ले लिया मैंने। यदि आपके पास फेज स्पेस केवल सिंगल पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए काम में लाया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं म्यू स्पेस। मतलब एक सिस्टम जिसके अंदर केवल एक ही पार्टिकल हो, एक पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, म्यू स्पेस को। तो मतलब यदि आपको फेज स्पेस मिले और उसमें केवल एक ही पार्टिकल की बात हो रही हो तो उस फेज स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, म्यू स्पेस बोलेंगे। अब बात आती है कि कितने कोऑर्डिनेट काम में आएंगे, क्योंकि एक पार्टिकल है, पोजीशन भी है और मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी है। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट 3 होंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 3। इसका मतलब इस म्यू स्पेस के अंदर किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 6। इसी कारण म्यू स्पेस को अपन क्या बोल देते हैं, 6 डायमेंशनल स्पेस बोल देते हैं। ये तो आपके पास था ये म्यू स्पेस। इसके नेक्स्ट इसके आगे लिख देना, नेक्स्ट लाइन से क्या लिख सकते हैं, ए 6 डायमेंशनल स्पेस which is used to represent the motion of a single particle is called म्यू स्पेस। ठीक है, तो ये आपके पास फिर आता है गामा स्पेस। किसको बोलेंगे, गामा स्पेस के अंदर यदि सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल हो, एक से ज्यादा पार्टिकल हो, मैंने मान लिया कि n पार्टिकल है एक सिस्टम के अंदर, तो ऐसे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जिसमें मोर देन 1 पार्टिकल हो, मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल हो, उस सिस्टम को, या मतलब n पार्टिकल मान लिए, तो n पार्टिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्पेस काम में लाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गामा स्पेस। वहां पे केवल एक पार्ट, सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल था, उसको म्यू स्पेस बोल दिया। इसके अंदर एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गामा स्पेस बोलेंगे। तो यहां से अपन लिख सकते हैं गामा स्पेस इज स्पैन्ड बाई 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्सिस and 3n momentum coordinate axis then total 6n coordinate आर क्या होंगे। देखो एक सिस्टम है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल के लिए 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत है, मतलब 3 पोजीशन के और 3 मोमेंटम के। अब क्या कर रहे हैं अपन, n पार्टिकल ले लिए उस सिस्टम के अंदर, तो एक के लिए 3 पोजीशन है तो n के लिए 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और 3n क्या होंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 6n कोऑर्डिनेट हो गए।
3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट, 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 एक्सिस हैं। ऐसे ही आपके पास कितनी 6n एक्सिस आएंगी। तो इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं 6n कोऑर्डिनेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, Q1, Q2, Q3, और ये मोमेंटम ये पोजीशन कोऑर्डिनेट कितने हैं 3n। फिर ये क्या है P1, P2, P3, और ये भी कितने हैं P3n। इसका मतलब गामा स्पेस के अंदर एक पॉइंट इस सेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। साथ में भी देख लो, म्यू स्पेस के अंदर एक पॉइंट केवल एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा था, गामा स्पेस के अंदर एक पॉइंट एन पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है फेज पॉइंट या रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। समझ रहे हो ना। तो यहां से अपन ये भी लिख सकते हैं, इन गामा स्पेस द इंस्टेनियस ऑफ होल सिस्टम। होल सिस्टम कौन सा, ये वाला जिसके अंदर एन पार्टिकल है। होल सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट which is called representative और फेज पॉइंट। ये अच्छे से समझ लेना, ये आगे भी अपन एक बार और काम में लेंगे। मतलब फेज पॉइंट किसको बोलेंगे, जिस पॉइंट मतलब एन जो सिस्टम है आपके पास उसमें एन पार्टिकल है, उस पूरे सिस्टम को ही एन पार्टिकल सिस्टम को अपन एक पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं गामा स्पेस के अंदर, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, फेज पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास फेज पॉइंट और गामा म्यू स्पेस के अंदर अपन क्या बोलते हैं और गामा स्पेस के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, एक लाइन ये भी लिख सकते हो आप, नेक्स्ट लाइन से लिख देना, द स्टेट ऑफ द पार्टिकल is completely specified by position and momentum coordinate। इसका समझ गए क्या, मतलब किसी भी पार्टिकल की स्टेट को समझने के लिए, कंप्लीट तौर से समझने के लिए आपको कौन कौन से कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये था आपके पास। फिर नेक्स्ट अपन इसी को ही कि एक एन पार्टिकल सिस्टम को एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सिंगल पार्टिकल हो तो म्यू स्पेस बोलते हैं, और इसको गामा स्पेस बोलते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल हो। इसको अपन और दूसरे वे में लिखना चाहिए तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं ये लिखने जा रहा हूं कि म्यू स्पेस के अंदर जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट को अपन म्यू स्पेस के अंदर 6 कोऑर्डिनेट होंगे। इसका मतलब जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट को एक्स वाई जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे, म्यू स्पेस के अंदर आप किसके द्वारा रिप्रेजेंट करोगे, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड के द्वारा। एक तो आपको ये लिखना है क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। फिर गामा स्पेस के अंदर क्या होता है, गामा स्पेस के अंदर जितने पार्टिकल होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बनेंगे तो वहां पे आपके पास, जैसे मैंने एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ले ली, तो एफ ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ले ली, तो इसका मतलब क्या है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एफ का मतलब स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे। एफ का मतलब है 3 स्पेटियल कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। तो एन पार्टिकल की बात करें तो एन पार्टिकल के अंदर एफ बराबर क्या हो जाएगा 3n।
इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। 3 पोजीशन के और 3 मोमेंटम के, तो टोटल कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएंगे, 6। लेकिन स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, ये भी स्पेटियल है, ये भी स्पेटियल है, 2 गुणा कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहां से मैं क्या बताने जा रहा हूं, जैसे कार्टेशियन के अंदर आप किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे, वैसे म्यू स्पेस के अंदर इसके द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। और ऐसे ही आपके पास जैसे अभी अपन ने रिप्रेजेंट किया था Q1 Q2 Q3n P1 P2 P3n, उसके द्वारा किसको रिप्रेजेंट करोगे, गामा स्पेस के अंदर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे। तो ये अपन लिखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको ये लिखना है, क्या लिखोगे, एज ए, इसी के अंदर लिखना है मैथमेटिकली कंसेप्ट, ऐसे लिख लो आप, मैथमेटिकल कंसेप्ट। क्या लिख सकते हो, वी कैन इमेज ए 6 डायमेंशन स्पेस, 6 डायमेंशनल स्पेस which have dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz वॉल्यूम एलिमेंट एंड द स्टेट, ऐसे लिख दो, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल लिख दो क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, या लिख दो पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड। इसका मतलब मैंने ये लिखा है कि आपके पास 6 डायमेंशन स्पेस है, जो आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट है, ये कोई वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया अपन ने जिसकी एक्स वाई जेड, तो वॉल्यूम एलिमेंट की बात करेंगे तो डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी लेंथ ले ली, टी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इसकी लेंथ ले ली, तो वो तो वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। उस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कोई पॉइंट होगा जो पार्टिकल है, उसको किस पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर वे में देन दिस स्पेस इज कॉल्ड म्यू स्पेस, ये आपके पास हो गया म्यू स्पेस। मतलब म्यू स्पेस के अंदर एक पॉइंट को इस पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन अब क्या होगा गामा स्पेस के अंदर, अब गामा स्पेस के अंदर जो सिस्टम बन रहा है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे, तो उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है वो भी ज्यादा होंगे। तो उसको अपन ये ऐसे लिख सकते हैं, इफ द सिस्टम consist of large number of particle, then the state of the system is represented by f position coordinate कौन कौन से होंगे, Q1 Q2 Q3 QF एंड F मोमेंटम कोऑर्डिनेट
P1 P2 P3 PF इज कॉल्ड गामा स्पेस। इसका मीन समझ गए क्या? मैंने ये कैसे लिख दिया, जैसे मैंने वहां पे Q1 Q2 Q3 Q3n लिखा था n पार्टिकल के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, समझने की कोशिश करना। F का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है एक पार्टिकल है आपके पास, एक पार्टिकल है तो एक पार्टिकल के लिए जितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता रहती है उसको अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो एक पार्टिकल के लिए 3 की आवश्यकता रहती है, तो वहां पे कितने 3 आ गए, और 3 ही मोमेंटम के 6 आ गए थे वहां पे। यहाँ पे अपने पास जितने सिस्टम लेंगे अपन, जैसे मैंने यहाँ पे कितने सिस्टम ले लिए, मान लो मैंने 2 पार्ट ऐसा सिस्टम ले लिया जिसके अंदर 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेट आने चाहिए, एक के लिए 3 पोजीशन के 3 मोमेंटम के, तो 6 तो ये हो गए और 6 ये हो गए। कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, 12 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे आप क्या करोगे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिख दोगे, जैसे आपके पास वहां पे कितना था 3n, तो यहाँ पे f का मतलब क्या है 3n। अब एक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 3d के लिए 3, 2 के लिए कितनी आ जाएगी, पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, कितने आ जाएंगे 6, n की जगह कितने रख दो 2 रख दो। तो मैंने यहाँ पे 3n लिख के f लिख दिया, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो मतलब ये टोटल जब n पार्टिकल थे अपने पास तो 3n की जरूरत पड़ रही थी, तो वहां पे f की जगह कितना आ जाएगा 3n। फिर n पार्टिकल के लिए यहाँ पे 3n आ गया, 2 पार्टिकल हो गए, n बराबर 2 रख दो, n बराबर 3 रख दो। जैसे ये स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये पोजीशन के लिए है, ये मोमेंटम के लिए सेम ही वो ये बराबर 3n कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपके पास फेज स्पेस। अब बात करते हैं क्या कॉन्क्लूजन निकाला आपने यहां से। कॉन्क्लूजन क्या आएगा, देखो कॉन्क्लूजन क्या निकल के आता है, यहां से लिख सकते हो आप, वी कैन कॉन्क्लूड दैट। अब पीछे जो पढ़ा है उसी पे मैं फोकस करूंगा। पहला तो क्या है, जैसे म्यू स्पेस एक पॉइंट की बात कर, मतलब एक पार्टिकल की बात कर रहे थे, गामा स्पेस के अंदर n पार्टिकल की बात कर रहे थे, ठीक है। यदि n पार्टिकल की बात कर रहे थे तो मतलब उसके अंदर जो पॉइंट था, या फिर ऐसे बोल दें बहुत सारे म्यू स्पेस, बहुत सारे पार्टिकल मिलके, मत इसके अंदर एक पार्टिकल है, इसके अंदर मान लो 4 पार्टिकल है, तो ये एक म्यू स्पेस को बताएगा, ये गामा स्पेस को। तो ये म्यू स्पेस, यदि ऐसे 4 म्यू स्पेस रहे आपके पास, एक ये एक ये एक ये आपस में मिलके किसको बनाएंगे, गामा स्पेस को। समझ रहे हो ना, म्यू स्पेस केवल एक पार्टिकल को बताता है, तो एक पार्टिकल के लिए अपन म्यू स्पेस डिफाइन कर दिया। अब मान लो मैंने गामा स्पेस के अंदर 4 पार्टिकल ले लिए, तो 4 पार्टिकल ले लिए, तो इसका मतलब यदि 4 ऐसे म्यू स्पेस ले लें तो उनको अपन सुपरपोज करा दें, तो सुपरपोज कराएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, गामा स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि चारों को सुपरपोज कराएंगे तो कितने पॉइंट मिल जाएंगे, 4 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं सम ऑफ म्यू स्पेस इज गामा स्पेस। जो म्यू स्पेस का सम है वो ही क्या होगा, गामा स्पेस होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं द गामा स्पेस इज सुपरपोजिशन ऑफ म्यू स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, देखो नेक्स्ट है कि एक गामा स्पेस के अंदर जो एक सिस्टम था उसको अपन एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उस पॉइंट को अपन क्या बोल रहे थे, फेज पॉइंट बोल रहे थे। तो अपन ये लिख सकते हैं
द इंस्टेनियस स्टेट ऑफ सिस्टम is represented by a point is called phase point। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या आएगा? थर्ड वाले के अंदर अपन ये बोल सकते हैं बहुत सारे पॉइंट है, एक पॉइंट एक सिस्टम को बताएगा, ये दूसरा एक सिस्टम को, एक फेज पॉइंट। तो एकांक आयतन के अंदर जो फेज पॉइंट होंगे उनको अपन घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अपन ये बोल सकते हैं फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फेज डेंसिटी। तो यहां से अपन बोल सकते हैं फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फेज डेंसिटी। एकांक आयतन के अंदर जितने पॉइंट होंगे उसको अपन फेज डेंसिटी बोलेंगे। और लास्ट आपके पास क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन? लास्ट आपके पास ये निकाल सकते हैं कि आपके पास जो फेज स्पेस होता है एक वॉल्यूम एलिमेंट होता है। जैसे आपने ये वाला म्यू स्पेस का एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया था dx dy d, ऐसे बहुत सारे म्यू स्पेस मिलके किसको बनाते हैं? गामा स्पेस को। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे म्यू स्पेस मिलके गामा स्पेस को बना रहे हैं। तो इसका उल्टा भी अपन बोल सकते हैं कि गामा स्पेस को अपन बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस, और वो जो म्यू स्पेस ये वॉल्यूम एलिमेंट है, उस वॉल्यूम एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं इस फेज स्पेस के अंदर। तो अपन ये बोल सकते हैं द वॉल्यूम स्पेस इन फेज स्पेस, the volume element in phase space is termed as cell। एक सेल कहलाता है। जैसे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट मिलके गामा स्पेस बनाते हैं, वैसे गामा स्पेस को अपन छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ सकते हैं, और वो छोटे छोटे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। ये था आपके पास गामा स्पेस, म्यू स्पेस, फेज स्पेस। नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि इसको अपन छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ रहे हैं तो इनका वॉल्यूम क्या है और क्या रीजन है। अपने पास फेज स्पेस के अंदर केवल पॉइंट ही आ रहे थे, ऐसे सेल तो कहीं पे बन ही रहे थे। तो सेल क्यों बना रहे हैं, ये एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है इसका, वो सब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं।